सोचो, एक छोटा सा आइसलैंड, न कोई बड़ा शहर, न कोई टूरिस्ट क्राउड, सिर्फ समंदर के बीच एक साइलेंट जगह है। लेकिन अगर ये आइसलैंड रुक जाए तो दुनिया रुक सकती है। ये है खार्ग आइसलैंड, पर्शियन गल्फ के बीच बसा हुआ एक ऐसा पॉइंट जहाँ से ईरान अपना लगभग 90% ऑयल एक्सपोर्ट करता है। मतलब सिंपल है, अगर खार्ग आइसलैंड बंद तो ईरान की इकोनॉमी बंद, और अगर ईरान रुकता है तो ग्लोबल ऑयल मार्केट हिल सकता है। आज दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज इस आइसलैंड पे नजर रखे हुए हैं, क्योंकि ये सिर्फ लैंड नहीं बल्कि पावर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर सिचुएशन एस्केलेट होती है तो ये आइसलैंड बन सकता है नेक्स्ट बैटलफील्ड, एक ऐसा बैटलफील्ड जहाँ जीत के बाद भी बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो सवाल ये है कि खार्ग आइसलैंड अगली ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत बन सकता है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई एम डॉक्टर मिनाली, लेट्स गेट स्टार्टेड। समंदर अक्सर शांत दिखता है, लेकिन उसकी गहराइयों में सबसे बड़े राज छुपे होते हैं। पर्शियन गल्फ के बीच एक छोटा सा आइसलैंड है। दूर से देखो तो बस रेत, हवा और साइलेंस, पास जाओ तो समझ आता है ये सिर्फ आइसलैंड नहीं बल्कि पावर का सेंटर है, और अगर यहाँ कुछ भी होता है तो उसकी आवाज पूरी दुनिया सुनेगी। खार्ग आइसलैंड ईरान के सौदर्न रीजन से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। साइज में बहुत छोटा, सिर्फ 20 स्क्वायर किलोमीटर। न माउंटेन्स न घने जंगल, सिर्फ एक फ्लैट कोरल लैंड जहाँ मैक्सिमम हाइट है 70 मीटर। लेकिन इसकी सिंप्लिसिटी इल्यूजन है। इस आइसलैंड पे बना है ईरान का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट हब। यहाँ अंडरग्राउंड पाइपलाइंस आती हैं, मेन लैंड से, ऑफशोर ऑयल लैंड से, और फिर यहाँ से ऑयल लोड होता है बड़े बड़े टैंकर्स में, जो सीधा ग्लोबल मार्केट तक जाता है। यहाँ से 1.6 मिलियन बैरल पर डे एक्सपोर्ट होता है, यानी 10 सुपर टैंकर्स के साथ। सोचो, अगर ये सिस्टम एक दिन के लिए भी रुक जाए तो ये दुनिया के फ्यूल पंप्स तक इम्पैक्ट कर सकता है। आज के टाइम में लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एआई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लेकिन सच ये है कि आज भी दुनिया ऑयल पे चल रही है। एयरप्लेन, शिप्स, इंडस्ट्री सब ऑयल से पावर्ड है। ईरान दुनिया के लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर में से एक है। अगर खार्ग आइसलैंड बंद होता है तो सडनली ग्लोबल ऑयल सप्लाई ड्रॉप करेगी, प्राइसेस स्टेडली स्पाइक करेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट उन कंट्रीज पे पड़ेगा जो ऑयल पे डिपेंड करते हैं। मतलब एक आइसलैंड का डिसरप्शन दुनिया के करोड़ों लोगों को इम्पैक्ट कर सकता है। खार्ग आइसलैंड की रियल पावर उसकी लोकेशन में छिपी है। ये सिर्फ पर्शियन गल्फ में नहीं है, बल्कि एक ऐसे जोन में है जहाँ हर मूवमेंट मॉनिटर होता है। और यहाँ से सिर्फ कुछ डिस्टेंस पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये एक नैरो वाटर पैसेज है जहाँ से दुनिया का लगभग 20% ऑयल पास होता है। और अगर ये चोक पॉइंट ब्लॉक हो जाए तो सिर्फ ईरान नहीं बल्कि यूएई, सऊदी अरेबिया और इराक सब इम्पैक्ट होंगे। इसलिए खार्ग आइसलैंड सिर्फ एक लोकेशन नहीं, ये ग्लोबल सप्लाई चेन का हार्ट है। आज ग्लोबल टेंशंस बढ़ रहे हैं और खार्ग आइसलैंड बीच में आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रम्प के लीडरशिप में यूएस ने एक बोल्ड स्ट्रैटेजी को कंसिडर किया, वो है खार्ग आइसलैंड को सीज करना। क्योंकि अगर यूएस इस आइसलैंड पर कंट्रोल कर लेता है तो वो ईरान की इकोनॉमी को बर्बाद कर सकता है। आज थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स प्रिपेयर हो रहे हैं, मैरिन एक्सपेडिटरी यूनिट्स, 82nd एयरबोर्न डिवीजन, ये सब एक हाई रिस्क मिशन के लिए रेडी हैं। लेकिन हिस्ट्री एक बात क्लियर करती है कि सबसे इजी टारगेट बाद में ट्रैप बन जाते हैं। मार्च 2026 सिचुएशन अचानक से सीरियस हो जाती है। यूएस एयरफोर्स अटैक शुरू होता है, बहुत बड़ी प्लानिंग और एक्यूरेसी के साथ। 90 से ज्यादा जगहों पर अटैक होता है, जैसे मिसाइल रखने की जगह, नेवल बेसिस, डिफेंस पोजीशंस, हर तरफ ब्लास्ट, आग और डैमेज। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, ऑयल फैसिलिटीज को नहीं तोड़ा गया, क्योंकि अगर ऑयल सिस्टम बर्बाद हो गया तो उसे कंट्रोल करने का फायदा भी खत्म हो जाएगा। सिंपल शब्दों में उनका एम है ऑयल को रोकना या कंट्रोल करना, न कि उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना। सुनने में यूएस का प्लान तो इजी लग रहा है, जाओ लैंड करो और कैप्चर कर लो, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि बैटलफील्ड पर सब चेंज हो सकता है। यूएस के पास स्टार्टिंग में लगभग 8000 सोल्जर्स हैं, लाइट व्हीकल्स और ज्यादा वेपन्स नहीं, और सामने ईरान के पास ज्यादा लोकल एडवांटेज है। ईरान डायरेक्टली अटैक नहीं करेगा बल्कि लड़ेगा अलग तरीके से, जिसे कहते हैं असिमेट्रिक वॉर। कि ईरान जानता है कि डायरेक्टली यूएस को हराना मुश्किल है। मान लो कि यूएस ने खार्ग आइसलैंड पर कैप्चर कर लिया, तो क्या मिशन खत्म हो जाएगा? नहीं, क्योंकि असली प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। ईरान चुप नहीं बैठेगा, वो बार बार अटैक करेगा, मिसाइल से, ड्रोन से, ग्रुप अटैक, और सबसे डेंजरस चीज इन्फिल्ट्रेशन। कुछ फाइटर्स नॉर्मल लोगों के बीच छुप जाएंगे, जिससे एनिमी को पहचानना मुश्किल होगा। खार्ग आइसलैंड पर लगभग 8000 लोग रहते हैं, फैमिलीज, वर्कर्स या ऑयल स्टाफ। वॉर के टाइम पे प्रॉब्लम आती है, कौन नॉर्मल आदमी है और कौन फाइटर बन चुका है, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो आर्मी आइसलैंड को कंट्रोल करेगी, उन्हें हर इंसान को चेक करना पड़ेगा, एक्टिविटी पे नजर रखनी पड़ेगी, और अगर एक भी गलती होती है तो सिक्योरिटी टूट सकती है। खार्ग आइसलैंड देखने में एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है, छोटा सा आइसलैंड इजीली कैप्चर हो जाएगा, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। ये एक ट्रैप भी हो सकता है। मतलब अंदर जाना तो आसान, लेकिन बाहर निकलना मुश्किल। और
आज के टाइम में वॉर चेंज हो चुका है। आज सिर्फ जंग या बॉम्ब्स और गन से नहीं जीती जाती, उसके लिए चाहिए स्मार्ट प्लानिंग, पेशेंस और लॉन्ग फाइट। आज खर्ग आइसलैंड सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि एक सिग्नल है। अगर कल को खर्ग आइसलैंड पर वॉर होती है तो सवाल ये नहीं होगा कि कौन जीतेगा, बल्कि सवाल होगा कि दुनिया कितना लूज करेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया डिकोड विद डॉक्टर मिनाली। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।